नमस्कार, मैं आकाश, आपका आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एक डिज़ायर जो लगभग 6-7 साल चल चुकी है और इसके ओनर हैं डॉक्टर साहब। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे 7-8 साल में उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। आइए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने समय दिया तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय गाड़ी रही है, बहुत लोगों के घर में रही है, हर तीसरे चौथे घर में आपको दिखाई देगी, बट हर आदमी का अपने एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वैसे भी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इसकी गाड़ी आपको पता ही है कि किस तरह से मेंटेन रखते हैं, किस तरह चलाते हैं। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बताइए, आप पहले अपने बारे में बताइए आप कुछ। मैं डॉक्टर पंकज त्यागी जी। मैं उत्तर प्रदेश राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा में एज ए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर मेरठ में पुलिस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जी जी जी। और यहीं मेरठ में मेरा निवास है। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये ये बताइए, कब ली थी आपने ये गाड़ी मैंने ली थी 2013 में। 2013 में, तो ऑलमोस्ट 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। 7 साल से ऊपर हो गए। तो ये पेट्रोल में, डीजल में? ये डीजल में। डीजल में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए इस बारे में। डीजल मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा है, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले तो फिएट थी हमारे पास, उसके बाद फिर टाटा की इंडिका रही, उसके बाद ये रही। तो मारुति का जो भी सर्विस नेटवर्क है और जो इनका एक काम करने का ढंग है, उस हिसाब से मुझे वो आज तक समस्या नहीं हुई इस गाड़ी में। 7 साल में टाइम पे सर्विस कराता हूँ, टाइम पे काम कराता हूँ, और कभी भी ये नहीं कभी मुझे किसने कभी परेशान किया हो या कभी कोई दिक्कत हुई हो, नेवर। तो अच्छा, तो किस तरह के मतलब आप ड्राइवर हैं? आपकी गाड़ी कितनी चलती है, मतलब तो आपने जब डीजल चूज़ करा, ज़्यादा चलती है, कम चलती है, क्या किस तरह? एक्चुअल में तब जब मैंने गाड़ी ली थी तब मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलेगी, लेकिन उस बीच में एक समय ऐसा आया कि गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चली मेरी। भाई अब 3-4 साल से फिर से काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और 3 साल के बीच में 3 साल बहुत ज़्यादा चली, अब फिर से कुछ 2 साल से कुछ कम चल रही है। तो एज ए होल मुझे कोई ये नहीं है कि डीजल से या पेट्रोल, मुझे दोनों ही सूट करते हैं, लेकिन उस वक्त की परिस्थिति अनुसार मैंने डीजल लिया था, तो मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है कि डीजल में लेके मुझे कोई माइलेज वाइज एज ए होल ठीक पड़ा सब कुछ। आपको कुछ ऐसा लगा कि डीजल का कुछ मेंटेनेंस ज़्यादा है या कम है, इस तरह कुछ फील? नहीं, मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ। वही जो एक गाड़ी की टाइम पे सर्विस होती है, मैंने कोई भी गाड़ी रखी हमेशा टाइम पे सर्विस, जो भी नीडेड है, जो काम नीडेड है, उसको करवाया, कभी जो टाला नहीं। तो मुझे कभी गाड़ी में बीच में कभी समस्या नहीं आई कभी भी कि ये समस्या हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, आज गैराज में गाड़ी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ आज तक। ओके, कितने चला दिया आपने गाड़ी? ये लगभग 90,000 किलोमीटर चलने वाली है। तो किस तरह का मतलब अभी तक काम करा चुके आप इसमें? बस इसमें अपने टाइम पे टायर बदले गए हैं 50,000-55,000 के आसपास, और ऐसा और कोई मेजर काम नहीं हुआ इसमें गाड़ी। अच्छा, कहीं लंबा लेके गए हो आप इसे? कितना लंबा लेके गए हो? ज़्यादा लंबा नहीं, पर लखनऊ तक चले गए, हरिद्वार तक चले गए, कहीं पहाड़ों पे, कहीं ऊपर, कहीं? हाँ, मसूरी तक, नैनीताल तक। अच्छा, इन सब जगहों पे गए हुए हैं। तो उसमें कोई पहाड़ों चढ़ाने वढ़ाने में कभी कुछ समस्या ना, लगी? कोई समस्या नहीं, कि बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। तो सर्विस की बारे में, किस तरह की सर्विस रही है इसकी, कुछ बताइए। महंगी हैं, सस्ती हैं, क्या है? मारुति के बारे में क्या एक्सपीरियंस? मारुति में वही 2 तरह की, जैसे डीजल की गाड़ी में 10,000 रुपये सर्विस होती है, 20,000 रुपये होती है। तो 10,000 वाली करीब 6-7 हज़ार रुपये की, 7-8 हज़ार रुपये की होती है। और जो 20,000 वाली है वो थोड़ा 15-16 हज़ार रुपये के आसपास की होती है। अच्छा। तो साल भर में अगर इतना खर्च हो रहा है, तो मेरा एक साल में ऑलमोस्ट बैठती है सर्विस घूम फिर के, तो इतना ही मेंटेन रहता है। तो अभी भी सर्विस का क्या आप मतलब सारी शोरूम पे कराते हो या बाहर भी कराते हो? नहीं, मैंने अभी तक बाहर कहीं सर्विस नहीं कराई। मैं हमेशा जो इनके ऑथराइज डीलर है मारुति के, मैंने उन्हीं की हमेशा सर्विस कराई है। छोटा मोटा काम, कभी कुछ पंचर हो गया या मुझे टायर आगे पीछे कराने, वो तो मैं कहीं भी करा लो, कि भाई थोड़ा क्रॉस कराने, हाँ, छोटा, हाँ, वो तो करा लो, लेकिन मैंने कोई भी काम बाहर नहीं कराया कहीं भी। अच्छा, ठीक है। अभी ये बताइए, माइलेज के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का? जैसे अभी 80-90 हज़ार तो आपने चला दी है, पहले किस तरह का माइलेज निकाल रही थी, अब कुछ माइलेज में फ़र्क आया है, कम ज़्यादा हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है? मुझे तो ये लगता है कि गाड़ियों का माइलेज नहीं होता, मुझे तो लगता है कि हमें माइलेज निकालना आना चाहिए। जी बिल्कुल। गाड़ियों का जो माइलेज जो भी कंपनी बताती है वो तो है ही, लेकिन अगर हम इसके बारे में कीन हैं और गाड़ी को थोड़ा अच्छा चलाना चाहते हैं, तो हमें माइलेज निकालना आना चाहिए।
ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपनी अपनी ड्राइविंग कंडीशन में आप चलाते कैसे हो वैसे कैसे निकलता है। हाँ। बट आपके अकॉर्डिंग मतलब कितना निकाला होगा आपने अब तक, फिर भी कुछ बताइए। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि आमतौर से मैंने सुना है कि डिज़ायर की जो डीजल की गाड़ी है वो 600, 650 या 700 किलोमीटर एक बार, मेरा हमेशा से उसूल रहा है, मैं टैंक फुल कराता हूँ हमेशा। कभी यानी कि 1000 का डलवा लिया, 500 का डलवा लिया, तो टैंक फुल में कभी मेरी जैसी कभी रफ चली है तो 650 के आसपास चल गई। कभी मैंने ध्यान से चलाया है तो मैंने इसको 800 से ऊपर भी चलाया है उसी टैंक में। 800 किलोमीटर एक टैंक में, तो क्या माइलेज रहा होगा उसने, आपने कैलकुलेट करने की कोशिश करी उसमें? भाई उस वक्त अप्रॉक्सीमेट 21 के आसपास का माइलेज इसने दिया था मुझे 800 में। हाँ, वैसे तो 16.5-17 के आसपास जब हम ऐसे ही कैजुअल चलाते हैं, लेकिन जब कभी हम ध्यान से चलाएं और कुछ चीज़ें हैं, नॉर्म्स हैं, उनका फॉलो करें तो इसका माइलेज जैसे आप ध्यान देंगे कि इसका जो टैकोमीटर होता है उसमें 2 रीडिंग होती हैं। एक तो ये एवरेज बताती है गाड़ी अपने हिसाब से, MMID क्या होता है उसका मीटर जो होता है नीचे। अच्छा। और एक उसमें स्पॉन्टेनियस जो आपका मोमेंट्री माइलेज है वो होता है। ओके। अगर आप उसको ऑन करके रखें, उस पर ध्यान रखें कि मैक्सिमम की तरफ रहे। और मैक्सिमम के रखने का तरीका जो मैंने अपनी गाड़ी में देखा है, डोंट नो कि हर मारुति की गाड़ी में है कि नहीं है, कि 1000 RPM पे अगर मैं गियर बदल देता हूँ, चेंज ऊपर ले लेता हूँ और बिना मोमेंटम को डिस्टर्ब किए, यानी जैसे होता है ना एकदम से घों करके एक्सीलेटर दबाया और दौड़ा दी भगा दी, मोमेंटली प्यार से इसका मोमेंटम बढ़ाइए, फिर स्पीड बढ़ जाए, फिर 1000 RPM का फिर अगला गियर बदल लीजिए और आप अपने उस पर एक्सीलेटर से गाड़ी चलाइए। जब समय आए, देख रहा है गाड़ी रोकनी है, ब्रेक का बहुत कम इस्तेमाल करते हुए एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच पे गाड़ी चलाइए। तो वो अगर वो उसमें इस डिज़ायर में 30 है मैक्सिमम उसमें, तो 30 की तरफ अगर वो बना रहता है तो एवरेज अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से आपने कुछ ट्राई किया 1-2 बार? क्या? हाँ, मैंने अभी फॉर्चुनेटली मैंने ट्राई किया, पिछली बार ही ट्राई किया है, तो उसमें लोकल में और बाहर चली मेरी गाड़ी आधी तो मुझे 800 से ऊपर गाड़ी चल गई है। तो हाईवे पे लगभग कितना आपने अगर कुछ आइडिया दीजिए? एक्सक्लूसिव हाईवे पे अभी गाड़ी 800 किलोमीटर चलाने में मुझे वन शॉट में कोई मौका नहीं मिला है, क्योंकि तेल डलवाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं जाने के बाद, तो वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, एक बार टैंक फुल कराने के बाद मेरे एक्सपीरियंस रहा है कि मिक्स में 800 क्रॉस कर दिया मैंने इसमें। 800 कितने लीटर में आता होगा लगभग इसमें? इसमें करीब 38-40 लीटर तेल आता है। 40 लीटर में 800 किलोमीटर? हाँ, 38 और तो मोटा 27-28 का माइलेज आ गया है तो लगभग, या नहीं? नहीं, 27-28 का नहीं, 21 के आसपास ही आता है। 21 के आसपास। ओके। तो 21 का अगर वैसे अगर 90,000 गाड़ी चला चुके हैं आप, 21 का तो मुझे 21 का बहुत ज़्यादा लग रहा है, मगर आप निकाल रहे हैं। खैर आपने बताया नहीं, वो तभी है जब हम इसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल मतलब हाँ, जो मैंने नॉर्म्स बताया उसको फॉलो करें। अच्छा। कभी कभी होता है कि हम नहीं रख पाते हैं, कभी कभी होता है मूड अलग है, ध्यान अलग है, अपने मन में रहता आदमी, अपनी प्रॉब्लम्स में रहता, नहीं ध्यान देता। लेकिन जब कभी इसको मैंने कभी चलाया है, कभी इस बार मैं देखता हूँ कि तो मैंने इसको 800 से ऊपर चलाया है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम जो ये दिखा रहे हैं ना आपको, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत से हमारे लोग सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदते हैं। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी कोई खरीदना चाहे तो ये किस तरह की गाड़ी है, मतलब लेने के लिए किसी को? नहीं, देखिए मैं इस बारे में कोई इसको सेकंड हैंड में आप अपनी राय दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई अपना मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर कोई सही हाथों में गाड़ी चली है और वेल मेंटेन्ड है, जैसे वो तो ऑब्वियसली खैर सही बात है, तब तो इस गाड़ी को लेने में सेकंड हैंड कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब गाड़ी में जान है, पावरफुल है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? इससे पहले मेरे पास टाटा इंडिका थी। टाटा के बाद मारुति। अब आप जब भी आप पता नहीं, खैर कब लेंगे आप, जब भी लेंगे हाँ। तो क्या मतलब मूड है आपका, किस तरह की गाड़ी लेंगे आप? देखो, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का इंसान हूँ, मैं लूँगा तो इंडियन गाड़ी लूँगा कोई भी। अच्छा। ये मेरी तय है। हाँ। जो भी इंडियन हो, तो उसमें मेरी टाटा भी हो सकती है, मारुति भी हो सकती है और महिंद्रा भी हो सकती है। महिंद्रा भी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और ये एक्सपीरियंस शायद हमारे उन लोगों के काम आएगा जो कुछ सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हैं, जिन्होंने डिज़ायर या मारुति स्विफ्ट का डीजल के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं है, तो ये उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।